आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों, दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज एक वृतांत जो कि महाराष्ट्र की मीरा जिनका नाम सखू भाई है, उनका वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वृतांत पसंद आएगा। दोस्तों, जगह जगह से चुन चुनकर आपके लिए भक्ति वृतांत मैं लाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा वृतांत सुनाया जाए। तो दोस्तों, क्यों ना समय गवाए बगैर हम इस वृतांत को शुरू करें। तो दोस्तों, सखूबाई जो कि महाराष्ट्र की मीरा कहलाती हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि प्रभु आते हैं जब कोई हृदय से करुणा से उन्हें बुलाता है। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं। भारत में बहुत से भक्तनियाँ देवियाँ हुई हैं, जैसे मीराबाई, करमतीबाई, रत्नावती आदि। ये सभी ऐसी भक्त देवियाँ हुई हैं जिनकी पुकार सुनकर प्रभु स्वयं चले आए। ऐसी ही एक भक्त देवी सखूबाई हुई हैं। ये महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे कहुवाड़ गांव में रहा करती थी। ये भक्त तो थी ही, लेकिन भक्त भी कभी कभी ऐसे बवंडर में फंस जाते हैं, जैसे विभीषण को लंका में भजन करना पड़ा, जहां राम नाम लेना बहुत ही कठिन था। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु के समय में भक्ति गान किया तो उनको भी बहुत कठिनाई आई। आग में जलाए गए, पानी में डुबाए गए, पहाड़ों से उनको नीचे फेंका गया, अस्त्र शस्त्र उन पर बरसाए गए। ऐसी स्थिति में भजन करना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है, लेकिन सच्चे भक्त कहीं नहीं रुकते। उसी का नाम भक्ति है। जैसे आंधी आती है तो छोटे मोटे पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन पहाड़ कभी नहीं उखड़ा करता। ऐसे ही सच्चे भक्तों के सामने कोई भी मुसीबत चाहे क्यों ना आ जाए, वह रुकती नहीं है। कोई बाधा उनको रोक नहीं सकती। आंधी में भी उनकी भक्ति का दीपक जलता रहता है। सखूबाई का विवाह हुआ एक नास्तिक पति से, जो कि भगवान का नाम लेना भी नहीं जानता था, और वैसे ही इनके ससुर साहब थे। घर में 4 सदस्य थे। एक सखूबाई बहू के रूप में, उनके पति, एक सास और ससुर। इनके पति, सास और ससुर तीनों ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे। दया तो उनमें नाम मात्र भी नहीं थी, जबकि सखूबाई एक दयावान भक्त न थी। ये काम करते हुए भी वो भगवान का भजन कीर्तन करती रहती थी। गृहस्थ के कामों में पुराने जमाने में आटा पीसने के लिए पत्थरों की चक्की चलाती थी। आटा पीसने के लिए चक्की सखूबाई को ही चलानी पड़ती थी। सखूबाई भी चक्की से आटा पीसती, गोबर से अपना घर लीपती थी, लेकिन साथ ही घर के सभी काम करते समय वह भजन कीर्तन प्रभु को याद करती रहती थी। इस कारण उनके सास और ससुर उनसे बहुत चिढ़ते थे, और पति देवता का तो कहना ही क्या। सास इनके पति के कान भरती थी कि कहाँ से इस वैश्या को ब्याह कर लाया है। दिन भर गुनगुन करती रहती है। सखू दिन भर भगवान का नाम लेती थी, कृष्ण कीर्तन अपने मन में करती रहती थी। तो इनके ससुराल वाले इनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे, और पति तो अक्सर इन्हें गुस्से में मारपीट भी करता था, डंडे भी मारता था, क्योंकि दिन भर वो गाती क्यों रहती है। कथा कीर्तन और भक्त में प्रेम ना होने का कारण है। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए,
जैसे ज्वर के अंश ते भोजन की रुचि जाए। तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर पिछले पाप किए हुए हों तो प्रभु की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जिस तरह बुखार का शरीर के अंदर प्रभाव रहने से भोजन की भूख नहीं लगती। दोस्तों, कितनी अच्छी पंक्ति भक्त संत कवि तुलसीदास महाराज जी ने कहा है। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के अंश ते भोजन की रुचि जाए। दोस्तों, आपको अपनी आप बीती बीच में पॉज करके सुनाता हूँ कि मैं अक्सर भजन सुनता रहता हूँ, लेकिन क्या होता है, कभी पास में बैठने वाले व्यक्ति कहते हैं यार इसको प्लीज़ बंद कर दीजिए, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों, इसका मतलब आप समझ जाइए कि पिछले जन्म में ये कुछ पाप करके आए हैं कि इनको प्रभु का नाम भी, प्रभु का भजन भी अच्छा नहीं लग रहा। तो दोस्तों, कितने पापी लोग हैं ये कि इनको भगवान से भी प्रेम नहीं रहा। अपने तारक पिता, अपने पैदा करने वाले, अपने को इनको जन्म देने वाले को यह बुरा बता रहे हैं, इनकी महिमा को नहीं सुन सकते। तो दोस्तों, यह ठीक उसी प्रकार है कि शरीर में अगर बुखार आ जाता है, ज्वर होता है, तो इंसान को भूख नहीं लगती। इसी प्रकार पापी लोगों को, जिनका कुंड पाप से भरा पड़ा है, उनको प्रभु प्रेम, हरि चर्चा कैसे अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। मनुष्य के पाप उसको भजन से रोकते हैं। बुखार चाहे तेज हो चाहे कम हो, खीर रख दो तो जीभ पर तो वह कड़वी ही लगेगी। ऐसे ही हमारे पाप हैं जो भगवान के नाम से हमें दूर करते हैं। लोग अपना जीवन नष्ट करते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, हुक्का पीते हैं और गप्पे मारते हैं। इस प्रकार अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को ऐसे ही बेकार में नष्ट कर देते हैं। भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर सकते। कीर्तन करने के कारण सखुबाई का पति तो इन्हें मारता पीटता, इसके अलावा सास भी पीटती थी और कभी कभी ससुर जी भी हाथ उठा देते थे, लेकिन ये अपना भजन कीर्तन नहीं छोड़ती थी, भगवान का नाम लेती ही रहती थी। और जिसकी भक्ति में लगन हो उसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वह हिरण्यकशिपु हो, चाहे रावण ही क्यों ना हो, लेकिन भक्ति करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। एक बार कृष्णा नदी के तट पर सखुबाई पानी भरने के लिए गईं। उसी समय वहां से वारकरी भक्त कीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे थे। महाराष्ट्र में एकादशी के दिन दूर दूर से लोग पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। 10-10 कोस दूर से, 20-20 कोस दूर से पैदल आकर और कई दिन में पंढरपुर पहुंचते हैं। उनका नाम वारकरी भक्त कहलाते हैं वो। ऐसे ही जब सखुबाई नदी से पानी भरने गई थी तो एकादशी के दिन वहां से वारकरी भक्त नाचते गाते हुए, भगवान का भजन कीर्तन करते हुए पंढरीनाथ जी के, भगवान जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर ये अपने आप को रोक नहीं पाई और सोचने लग गई कि घर में तो रोज मेरी पिटाई होती है, एक दिन अच्छी तरह पीट लेंगे, चलो आज मैं इन भक्तों के साथ भगवान पंढरीनाथ जी के दर्शन के लिए क्यों न चली जाऊं। ऐसा सोचकर सखू ने पानी के घड़े को वहीं नदी के तट पर रख दिया और भक्त लोग कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए पंढरपुर जा रहे थे, वह भी उन्हीं की टोली में जाकर सम्मिलित हो गई और कीर्तन भजन करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं भी तुम्हारा दर्शन करूंगी,
आज मैं तेरे नाम पर निकल पड़ी हूँ, तू मेरे पे दया अवश्य करना। जैसे ही सक्खू थोड़ी दूरी पर गई, इतने में गांव का कोई आदमी सामने से आ रहा था। उसने सक्खू को पहचान लिया और सोचने लगा, ये तो हमारे गांव की बहू है, सक्खू इसका नाम है, लेकिन यह तो कीर्तन करने वालों के साथ जा रही है। चलो दौड़कर इसके घर वालों को यह खबर दे दूं कि तुम्हारी बहू आज भाग गई है। सक्खू का भागने का भाव नहीं था, उसका तो मात्र दर्शन करने का ही भाव था। लेकिन लोगों की आदत कुछ इस प्रकार होती है कि जरा सी बात को नमक मिर्च लगाकर यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसलिए वह आदमी सक्खू के घर चला गया और उसके पति, सास और ससुर से उसने उसकी शिकायत कर दी। अरे तुम्हारी बहू तो भाग गई है। उन लोगों ने पूछा कि कहाँ भाग गई, तो वह आदमी बोला कि कीर्तन करने वालों के साथ अभी यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही जा रही है। उसको शर्म नहीं आई, सभी नाच रहे थे, वह भी उनके साथ साथ नाचने लगी। इतना सुनते ही पति और ससुर डंडा लेकर निकल पड़े और थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने सक्खू को पकड़ लिया। कीर्तन वालों को इसका कोई भी ज्ञान नहीं था। उनको क्या पता कि यह कौन है, किसकी बहू है। कोई क्यों किसी की बहू के लिए बोलेगा। लेकिन कुछ कीर्तन वाले सक्खू के पति और ससुर से बोले कि क्या करते हो। तो इन लोगों ने कहा कि यह हमारी बहू है, तुम लोग इसे भगाकर ले जा रहे थे। इतना सुनते ही सभी कीर्तन वाले भक्त घबरा गए कि ये तो हमारे ऊपर ही लांछन और कलंक लगा रहे हैं। अतः उन्होंने आगे कुछ भी नहीं कहा। अब तो सक्खू के पति और ससुर उसे खींचकर घर ले आए और फिर बुरी तरह उसकी ऐसी पिटाई की कि उसको हर तरह से पस्त कर दिया और एक कोठरी में बंद कर दिया। तब सास बोली, अब इसको इसी में पड़ा रहने दो, 2-4 दिन खाना मत दो इसको ना पानी दो पीने को, इसको अक्ल इसकी ठिकाने आ जाएगी तो फिर कभी ऐसी बदमाशी नहीं दिखाएगी। तीनों ने यही विचार किया कि इसको यहीं कोठरी में पड़ी रहने दो, 2-4 दिन तक ना पानी दो और ना ही भोजन दो। उन तीनों ने सक्खू को कोठरी में बंद कर दिया। अंधेरी कोठरी में वह भूखी प्यासी पड़ी रही और धीरे धीरे भगवान का भजन कीर्तन करती रही। भगवान का नाम उसने फिर भी नहीं छोड़ा। वह राधा रानी और श्री कृष्ण का नाम ले रही थी। रात को सास ससुर और पति तो आराम से सो रहे हैं मौज में, यह सोचकर कि अच्छा दंड दिया, बड़ी भक्तनी बनती थी, खूब पिटाई हुई ना, आज भूखी प्यासी रहेगी तो इसकी समझ में आ जाएगा कि राधे राधे कहने से क्या होता है। पड़ोस में उसकी सहेली रहती थी। अच्छे आदमी कोई न कोई अच्छा साथी मिल भी जाता है। वह सहेली सक्खू से बहुत प्रेम करती थी। वह जानती थी कि ये बेचारी बहुत अच्छी है, भक्ति तो करती ही है, लेकिन ये निशाचर लोग इसको बहुत पीटते हैं। अब करे क्या बेचारी, वह भी पड़ोस की बहू थी, बहू को क्या मदद देगी। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने इस सहेली का रूप बना लिया और इस सहेली का रूप बना करके सक्खू की कोठरी के पास आ गए। उनके पास आते ही ताला अपने आप खुल गया, क्योंकि भगवान तो भगवान हैं। जब कंस की जेल में भगवान आए तब भी सारे ताले खुल गए थे, तो यहाँ तो छोटे मोटे ताले थे। अंधेरे में भगवान सक्खू की कोठरी में घुसे और सक्खू को अपनी गोद में ले लिया। देखो भगवान को कितना प्यार है, भगवान सभी से प्रेम करते हैं। यदि उसकी शरण सच्ची हो, प्यार सच्चा हो, हम जैसे लोग तो नकली हैं, तो नकली प्रेम ही असली प्रेम चाहिए। भगवान सक्खू की सहेली के रूप में अंदर चले गए। अपनी सहेली को बंद कोठरी के भीतर देखकर सक्खू ने पूछा, अरे तू यहाँ कैसे आ गई?
सहेली, मैं तो इसलिए आ गई क्योंकि मुझे पता था कि तुझे आज बहुत पीटा गया है। सक्खू बोली कि बाहर से तो ताला बंद था। सहेली बोली, ताला तो मैंने खोल लिया। जब सक्खू ने पूछा कि तू यहाँ क्यों आई है, तब सहेली ने कहा, ले तू पहले पानी पी, ये भोजन कर, मैं तेरे लिए लाई हूँ, चुपचाप खा ले। अब सहेली का रूप तो भगवान ने बना लिया है। सक्खू को क्या पता है कि ये ठाकुर जी हैं, प्रभु जी हैं, भगवान जी हैं, जो स्वयं आकर सक्खू को खाना खिला रहे हैं। उस भोजन को करते ही उसकी सारी शक्ति सक्खू की वापस आ गई, उसके सारा दर्द गायब हो गया। ठाकुर जी ने सक्खू को प्रेम से पानी पिलाया। सक्खू रोने लग गई और भगवान रूपी सहेली से बोली कि तू जल्दी चली जा, नहीं तो मेरे सास ससुर और पति तुझको भी मारेंगे, पीटेंगे। मेरे सास ससुर और पति बहुत ही क्रूर हैं। वह सहेली बोली कि देख, मैं अब यहाँ से लौट के नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ तेरी जगह बंध जाती हूँ, तू मुझे बांध दे और जा, पंढरपुर चली जा। तब सक्खू ने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है, सब सो रहे हैं। सहेली बोली कि तू चली जा पंढरपुर, वहाँ भगवान के दर्शन कर। मुझको भगवान ने सपने में आकर बताया है, इसलिए मैं तेरी सहायता करने के लिए आई हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो सक्खू बोली कि अब मेरे ससुराल वाले तुझे पीटेंगे। सहेली बोली, अभी तो 2-4 दिन वे लोग किवाड़ ही नहीं खोलेंगे, जब तक तू नहीं आ जाएगी। सहेली ने भी वादा किया और कहा कि मुझे ऐसा करने के लिए भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी है। अब सक्खू को विश्वास हो चला, उसने सहेली रूपी भगवान के हाथ पांव रस्सी से बांध दिए, ताकि ससुराल वाले देखेंगे कि कोठरी में अंधेरे में सक्खू पड़ी है तो वे उसका पीछा नहीं करेंगे। सहेली को बांध के सक्खू रात को घर से निकल गई और उसने भागना शुरू कर दिया। रात भर वह भागती रही और दूसरे दिन वह वहां पहुंच गई जहां भक्त लोग अपनी भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते हुए जा रहे थे। उन सभी ने देखा, अरे ये तो वही औरत है, वही बहू है जिसको इसके पति, इसके ससुर ने पकड़कर लेकर खींचकर मारा था। कीर्तन वाले भक्त दयालु तो होते ही हैं। उन्होंने सक्खू से फिर पूछ लिया कि तुम यहाँ कैसे आ गई बहन। उसने कहा कि मैं इस तरह आ गई हूँ कि मुझको मेरी सहेली ने भेजा है, क्योंकि उसको प्रभु ने स्वप्न में आकर यह आदेश दिया था कि मेरी जगह कोठरी में वह बंध गई है। उन भक्तों ने सक्खू से बहुत प्रेम किया और इनके साथ कीर्तन में प्रेम में नाचती कूदती हुई वे कीर्तनियों के भक्तों के साथ प्रेम से भोजन करती रही। पानी खाना सब मिलता रहा। भक्त तो भक्त से प्रेम करता ही है। इस प्रकार वे भक्त प्रेम से कीर्तन करते हुए पंढरपुर पहुंच गए। सक्खू ने वहां पंढरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए किए और मन में आनंदित हुई। वह सोचने लग गई कि मैं प्रतिदिन ऐसा विचार करती थी कि आज पंढरपुर चलूं, लेकिन ऐसा लगता था कि अब जिंदगी में कभी यहाँ नहीं पहुँच पाऊंगी। उसको वहाँ बहुत आनंद आया। उधर उसकी ससुराल में क्या हुआ, 2-3 दिन बीत गए तो सास बोली कि कहीं ऐसा ना हो कि सक्खू मर ही जाए। कहीं मर जाएगी तो हमारी बदनामी होगी, क्योंकि हम लोगों ने उसे मारा पीटा है। ये पड़ोसिन भी देख रही थी, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि तू जाकर उसके हाथ पांव खोल दे, नहीं तो वो मर जाएगी। ससुर भी बोला, बात तो ठीक है, यदि वह मर गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी और बदनामी के साथ साथ गांव वाले हमसे क्या कहेंगे। उसने भी कहा कि बेटा जल्दी जाकर
सख्खू के हाथ पांव को खोल दे। 2-3 दिन हो गए हैं, ना उसने पानी पिया है, ना उसने रोटी खाई है। पति देवता कोठरी में घुसे रस्सी खोलने के लिए। उधर ठाकुर जी ने सख्खू बाई का रूप बना लिया। पहले तो सहेली बन के आए थे, अब उन्होंने सख्खू बाई का रूप ही बना लिया। वही मुंह, वही आंख, कान, नाक। और जब पति ने रस्सी खोली तो उन्हें छूते ही उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। भगवान की कृपा से एक चमत्कार हो गया। पति सोच रहा है कि हमने इस बेचारी को बहुत पीटा है, ये बहुत गलत काम हो गया। कई दिन से हमने इसे रोटी भी नहीं दी, पानी भी नहीं दिया, ये तो बहुत गलत बात है। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, इसलिए ऐसा सोच उनकी सोच में आया। जब आदमी की बुद्धि शुद्ध हो जाती है तब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पति सख्खू को कोठरी के बाहर ले आया और उसने अपने माँ बाप से कहा कि ये मरी नहीं है, जीवित है। प्रभु ने अपनी लीला दिखाई, वे ही सख्खू बने हैं। सख्खू सास से लिपटकर रोने लग गई और सास की भी बुद्धि लिपटने से शुद्ध हो आई। वह बोली कि बेटी, तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा, अब कुछ खा पी ले। फिर बहू ने ससुर के पाँव छुए तो ससुर की भी बुद्धि शुद्ध हो गई। वह बोला कि बेटी, ये बहुत खराब हुआ है, जो कुछ भी दुर्व्यवहार हम लोगों ने तुझे व्यर्थ में ही मारा पीटा, तू हमें माफ़ कर दीजो। सास भी कहने लगी कि बेटी, तू हमें माफ़ कर दे, तू तो बहुत अच्छी है, कोई दुख मत करना अपने मन में। तब सख्खू बोली, नहीं माताजी, मुझे कोई दुख नहीं है, आप लोग तो मेरे माता पिता हैं, यदि मुझको मारेंगे तो मेरी भलाई के लिए ही मारेंगे ना। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि सास ससुर कहने लगे, अरे कैसी अच्छी बहू है, देखो ये कह रही है आप मारेंगे तो भलाई के लिए मारेंगे, कैसी हीरा बहू मिली हमें। अब तो सास ससुर और पति सख्खू से बहुत प्यार करने लगे। नकली सख्खू बाई ने भोजन बनाया और सास ससुर पति ने बहुत पेट प्रेम से खाया। देखो भगवान की लीला, वह रसोई घर में बैठकर भोजन बना रहे हैं और ये सब खा रहे हैं। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। अब जब भगवान के द्वारा बनाया हुआ भोजन सास ससुर और पति ने, तो उनकी बुद्धि और अधिक शुद्ध हो गई। जब उन्होंने भोजन को पान किया, वे कहने लगे, अरे सख्खू, तू तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कीर्तन करती है, अब हम भी तेरे साथ कीर्तन किया करेंगे। अब तो तीनों कीर्तन कर रहे हैं और सख्खू बाई कीर्तन करवा रही है। वह घर अब बिल्कुल बदल गया और उधर पंढरपुर में असली सख्खू बाई रोज वहाँ से चलने की सोचती। 15 दिन हो गए और यहाँ तक कि भगवान ने एक और लीला वहाँ रचा दी कि वह दर्शन करते करते जब वहाँ से चलने लगी तो 16वें दिन उसने सोचा कि अब मैं जा रही हूँ, फिर जीवन में कहाँ आऊँगी। तो वहीं भगवान के विग्रह में उसने अपना शरीर को छोड़ दिया। वहीं जब उसकी मृत्यु हो गई तो कहवाड़ गांव का अचानक एक पंडित भी पंढरपुर पहुंच गया। लोगों ने कहा, अरे यह कौन स्त्री मर गई है? तो वह ब्राह्मण बोला कि ये तो हमारे गांव की बहू है। लोगों ने पूछा कि तुम इसे जानते हो? ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इसके गांव का पंडित हूँ, ये हमारे गांव की बहू है, ये घर से भाग के यहाँ दर्शन करने आई थी। पुराने ज़माने में मोटर गाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि तो होते नहीं थे, अतः सबने वहीं सख्खू का दाह संस्कार कर दिया और इस तरह से उसका अंतिम संस्कार करके वह पंडित बोला कि ठीक है, अब मैं जाऊंगा और उसके घर वालों से कह दूंगा कि तुम्हारी
बहू वहाँ मर चुकी है। सास ससुर से कह दूंगा कि उसका मैंने संस्कार करवा दिया है। अब इधर रुक्मिणी जी ने देखा कि ठाकुर जी सख्खू के घर बंधे हुए पड़े हैं। अब जब तक सख्खू नहीं आएगी तब तक ठाकुर जी भी बंधे रहेंगे। रुक्मिणी जी गई उसकी चिता पर और सारी हड्डियां इकट्ठी करके उन पर पानी छिड़का और सख्खू को जीवित कर दिया और बोली कि अरे सख्खू, तू जल्दी अपने घर चली जा, तेरे कारण प्रभु वहाँ नकली सख्खू बनकर बैठे हुए हैं, वो नज़रबंद हैं और तू जितने दिन यहाँ रहेगी भगवान को उतना ही कष्ट होगा, इसलिए तू जल्दी चली जा। रुक्मिणी जी का आदेश सुनकर के सख्खू जी उठी और चलने लग गई। उसके पहले वह पंडित जी पहुँच गए थे जिनके सामने वह मरी थी और उन्होंने उसका दाह संस्कार किया था। पंडित जी पहुँचे घर में और नकली सख्खू तो भीतर रसोई बना रही है। वह अंदर पहुँचे और सख्खू की सास से बोले, अरे बुढ़िया, तेरी बहू मर गई, बड़ी अच्छी थी, मैंने उसका दाह संस्कार कर दिया। तब बुढ़िया बोली कि हमारी बहू मर गई? अरे पंडित जी, ये क्या कह रहे हो? पंडित जी बोले कि हाँ भाई, बेचारी पंढरपुर दर्शन करने के लिए गई थी, वहाँ उसकी मौत हो गई है। वहाँ पर हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। तब तक ससुर आए और बोले, अरे पंडित जी, तुम क्या कहते हो कि हमारी बहू तो यहाँ रोटी बना रही है। इतने में सख्खू का पति आया और पंडित जी से बोला कि अरे आप क्या कहते हो, मेरी पत्नी तो यहाँ रोटी बना रही है। पंडित जी ने कहा कि निश्चित रूप से भाई, मैं पंढरपुर में उसका दाह संस्कार करके आया हूँ। सख्खू के सास ससुर और पति बोले, हम कैसे मान लें, हमारी बहू तो यहाँ घर में है। तब तक असली सख्खू भाई वहाँ पहुँची नदी के किनारे जहाँ से वह घड़ा रखकर आई थी। अब वहाँ ठाकुर जी उसकी सहेली का रूप बनाकर आए और उससे कहा कि अब तू जल्दी घर चली जा, ले यह घड़ा पानी का भी ले ले। सख्खू ने अपनी सहेली से पूछा कि अरे तेरी पिटाई तो नहीं हुई, तू कैसे छूट कर आ गई? सहेली बोली, पिटाई कुछ नहीं हुई, अब तू चली जा, घर में सब आनंद है, मंगल है, अब तू चिंता मत करना। सख्खू ने कहा, ऐसा कैसे संभव हो गया? सहेली बोली कि ये सब भगवान की ही लीला है, उन सबकी बुद्धि अब शुद्ध हो गई है। अब सख्खू को क्या पता कि सहेली नहीं थी, ये तो भगवान स्वयं थे। वह घड़ा भर के अपने घर पहुंची तो सास ने देखा कि यह तो घड़ा लेकर आ रही है। उसने पूछा, अरे बहू, तू घड़ा लेके कैसे आ रही है? अभी तो तू रोटी बना रही थी। अब तो डर के कारण सख्खू कांपने लगी। वह बोली, माता जी, मुझको आप क्षमा कर दो। सास बोली, अरे क्षमा क्यों, तू तो हमारी बड़ी लाडली है। ऐसा कहकर वह सख्खू से प्यार करने लगी। सख्खू सोचने लग गई कि ये क्या हो गया है। मैं तो समझती थी कि घर पहुंचते ही मेरी डंडों के साथ पिटाई होगी। तब तक पति आया और सख्खू से बोला, अरे तू पानी भरने कैसे चली गई? अभी तो तू रोटी बना रही थी। सख्खू बोली, मैं रोटी कहाँ बना रही थी, वे लोग उसे घर के भीतर ले गए। अब घर के भीतर जो सख्खू के रूप में भगवान थे वह गायब हो गए। रसोई घर में आटा, बेलन, लकड़ी आदि सभी पदार्थ गायब हो गए। सख्खू बोली, माता जी, मैं तो 15 दिन में यहाँ नहीं थी। सास ने कहा, तू झूठ बोलती है, तू यहीं थी, 15 दिन से ही तूने ऐसा भोजन कराया, भोजन में बहुत गजब का स्वाद आया। तब तक वह पंडित जी भी आ गए और बोले, सख्खू, तू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। सख्खू बोली, हाँ पंडित जी, मैं मर चुकी थी। सास ससुर बोले, ये कौन सा चक्कर है?
समझ में नहीं आ रहा। फिर बोले कि तू मर गई थी। सक्खू ने कहा कि हाँ, मैं मर गई थी। फिर मुझको रुक्मणी जी ने आकर जिंदा कर दिया। आश्चर्यचकित होकर सास ससुर बोले, अरे तो इतने दिन तक यहाँ तेरे रूप में कौन रहा? सक्खू बोली, यहाँ तो भगवान द्वारकाधीश ठाकुर जी ही रहे। मुझको रुक्मणी जी ने बताया था कि तेरा वेश बनाकर भगवान जी सेवा कर रहे हैं। तू जल्दी जाकर वहाँ अपनी ड्यूटी को संभाल। मैं दौड़ के यहाँ आई हूँ। तब तक पंडित जी और भी उस गांव के लोग आ चुके थे और वो बोले कि इन लोगों से पूछो। वे बोले कि हाँ, ये सक्खू पंढरपुर में मर गई थी और इसका दाह संस्कार हो गया था, किंतु ये जो सामने खड़ी है ये कौन है? क्या भूत प्रेत है? तब सक्खू ने बताया कि रुक्मणी जी ने मुझको जिंदा कर दिया और इस प्रकार मैं यहाँ चली आई हूँ। सक्खू की भक्ति को देखकर वहाँ के लोगों में भी भक्ति की भावना जागृत हो गई। सक्खू के जीवन चरित्र से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए और यदि सक्खू बाई जैसी भगवान के प्रति लगन अगर आपकी भी हो जाती है तो सहज ही आपको प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो काम को करने वाला होता है वो कभी हार नहीं मानता और जो कभी हार नहीं मानता वो मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। दोस्तों, भगवान की प्राप्ति उसके लिए मंजिल थी, उसको भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गए। दोस्तों, हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।